किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष। क्या नाम हुआ था? मंडी जी आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद शबाब। अभी आज बैठे हैं हम आलोक कुमार मेहता जी के घर पे। जी हाँ, काफ़ी सारी बातचीत करनी है और काफ़ी सारे मुद्दों पर लगातार चर्चा जो हो रहा है, ट्विटर पे लगातार वॉर हो रहा है और कोरोना वायरस का असर लगातार बढ़ते जा रहा है। इस सिलसिले में आज हम बैठे हैं आलोक कुमार मेहता जी के साथ। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत सर नेशन न्यूज़ में सर। धन्यवाद। सर पॉलिटिकल सर आज पूरा पॉलिटिकल सर विधानसभा चुनाव होने वाला है सर। और विधानसभा चुनाव सर का इलेक्शन का टाइम आने के साथ ही सर ट्विटर पे जंग एक सर तरीके से जंग देखा जा रहा है सर ट्विटर पर। देखिए, ट्विटर पर जो है वो जो भी बातें हो रही हैं, ख़ासतौर से सत्ता पक्ष की तरफ से, तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि जो वर्तमान समस्या इस देश के सामने है, ख़ासतौर से बिहार जैसे राज्य जहाँ पे माइग्रेंट्स लेबरर्स बहुत बड़ी संख्या में है, यहाँ से पलायन दूसरे राज्यों में काफ़ी ज़्यादा है, तो वो लोग यहाँ पर कैसे आवें, कैसे सुरक्षित रहें। हमें कोई शौक़ नहीं था बुलाने का, लेकिन जो सरकार का रवैया था कि जो जहाँ है वहाँ रह जाएं और मरे कि जिए, उससे कोई उनका लेना देना नहीं था। खाना कैसे खाएंगे, फैक्ट्री वालों ने निकाल दिया, मकान मालिक ने सामान बाहर फेंक दिया और आने की कोई व्यवस्था नहीं। अब बताइए कि ऐसी अवस्था में जब लॉकडाउन हो तो कोई भीख देने वाला भी नहीं होगा। ऐसी अवस्था में जनता को बिहार की सरकार ने और केंद्र सरकार ने छोड़ने का काम किया और ये 1-2 दिन नहीं रहा, ऐसा 1.5 महीने तक रहा। हमारी पार्टी ने जहाँ तक संभव हुआ, हमारे माननीय विधायकों ने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र के जो मजदूर भाई थे, जहाँ भी अटके हुए थे देश में, उनको अपने मित्रों के माध्यम से, अपने माध्यम से किसी न किसी तरह से उनको राहत मुहैया कराना, राशन मुहैया कराना और किसी तरह से कोऑर्डिनेट करके आने की व्यवस्था के लिए मांग करना। सरकार तो चाहती ही नहीं थी कि वो आवे, और न ये चाहती थी कि वहाँ ठीक से हम कभी खाना भी पहुँचावें या खाने की व्यवस्था करें या रहने की व्यवस्था करें। तो ये सब जो स्थिति है, बिहार लौटने के बाद मजदूरों पर जो सरकार के एक आला पदाधिकारी ने एक पत्र जारी कर ये कहा कि बिहार में आने वाले मजदूर जो हैं वो आने वाले दिनों में मतलब लूटपाट और उनके कहने का मतलब था कि लूटपाट और अव्यवस्था पैदा करेंगे। इसका मतलब है कि सरकार पहले ही से यह अनुमान लगा रही है कि उनके पास इन मजदूरों के लिए जो 3 महीने से बेबस अवस्था में थे, उनके लिए न रोज़गार मुहैया करा पाएगी और न ही कोई उनको राहत दे पाएगी, तो फिर अव्यवस्था की स्थिति बनेगी। ये इस पत्र के माध्यम से सरकार स्वीकार कर रही है। ऐसी अवस्था में रैली करना, मैंने चाहे वो केंद्र की रैली हो, चाहे राज्य सरकार में बैठे हुए लोगों की रैली हो। सर वो 9 तारीख की रैली की बात करें सर, जो अमित शाह जो रैली करे सर, डिजिटल रैली, वो तो अब 7 को घसका दिए ना। सॉरी, जब हम लोगों ने कहा कि उसका विरोध करेंगे, मैंने उसका हम मजदूर मतलब अधिकार दिवस के रूप में उसको हम मनाएंगे, वो हम अभी हमारे लिए कोई जश्न मनाने वाला समय नहीं है। तो उसके बाद उन लोगों ने 7 तारीख को किया, हम लोगों ने भी फैसला किया है कि अब वह मजदूर अधिकार दिवस 7 तारीख को ही मनाएंगे सर। और 11 बजे दिन में 11 मिनट तक हम लोग थाली और जो भी बर्तन है उसको पीट कर सांकेतिक रूप से मजदूरों के अधिकार के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। सर जैसे आप कह रहे थे सर कि मजदूर को बुलाया गया, आप कह रहे हैं लूट खसोट करेंगे, उन्हीं के सर लीडर्स कह रहे हैं सर ये बात, तो कहीं ना कहीं सर मुख्यमंत्री का एक बयान आता है सर कि अब हम किसी को बिहार से बाहर जाने नहीं देंगे। कहने का मतलब है अब सबको रोजगार बिहार के अंदर मिलेगा सर। देखिए, ये सरकार मार मार और छोड़ छोड़ पर चल रही है। एक पदाधिकारी बोल रहे हैं कि भाई एनार्की मतलब वो लूटपाट होगा और ये होगा वो होगा। लूटपाट क्यों होगा? मजदूर हमारे लूटपाट करने वाले हैं? हमारे मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर मेहनत करके काम करते थे और यहाँ जब आए हैं, आप उनको मजदूरी दीजिएगा, आप उनको माने अपॉर्चुनिटी मुहैया कराएंगे तो काम करेंगे। लेकिन ये जो पत्र निकला वो माने एक आला पदाधिकारी के द्वारा, वो सरकार की अक्षमता का प्रतिबिंब है और दूसरी तरफ किस हे दृष्टि से, किस नकारात्मक दृष्टि से गरीबों को देखा जाता है, मजदूरों को देखा जाता है, मजलूमों को देखा जाता है, इस बात का वो प्रतिबिंब है वो पत्र।
बाद में सरकार ने इसकी, हमारे नेता ने तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उस पर सवाल जब उठाया तो उसकी संवेदनशीलता के नाम पर और उन्होंने माफ़ी मांगी, मैंने मतलब उसको वापस किया। तो मैं कहता हूँ कि किसी की हत्या कर दें और उसके बाद फिर आप वापस क्या कर लेंगे? हत्या तो हो गई। मैंने मज़दूरों पर आपका क्या नज़रिया है मज़दूरों के बारे में? देश के इस राज्य की जो 60% 70% आबादी है, जो किसी न किसी रूप में कामगार हैं, उनके प्रति सरकार का क्या रवैया है, वह उस आला पदाधिकारी के द्वारा निर्गत पत्र के रूप में दिखता है और ये सरकार के बिना कंसेंट के हो नहीं सकता है। बहुत अहम सवाल सर, आप लगातार इस बारे में सर कंसर्न है सर, आप नेता प्रतिपक्ष भी कंसर्न है सर, लगातार इस बारे में बातचीत हो रही है, लगातार पीसी हो रही है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के तरफ से सर बता रहे हैं सर कि हम क्या कुछ करने जा रहे हैं सर। तो एक बहुत अहम सवाल सर ये है कि आपकी पार्टी क्या कुछ करने जा रही है इसके खिलाफ, अगर आप इसके खिलाफ कुछ मोर्चा उठा रहे, क्योंकि आपने मोर्चा उठाया है सर इसके किसके खिलाफ? सर इन सारी चीज़ों के खिलाफ सर, जो हम लोग लगातार मतलब हैं, हम लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन भी नहीं करना चाहते हैं। अभी हाल में गोपालगंज में घटना घटी, संवेदनशीलता की हद हो गई कि 4 परिवार, एक परिवार के 4 लोगों को गोली मारी गई, 3 लोग मर गए, फिर भी सरकार उनके परिजनों से मिलने जाने के देने की अनुमति सरकार ने नहीं दिया और न दिया और बल्कि रोक कर हम लोग पर FIR किया। तो ये दमन की जो नीति है वो हर जगह अपनाई जाएगी। हम यदि वही रैली करना चाहें तो शायद हमें अनुमति नहीं मिलेगी। हम एक छोटी सी जो राजनीतिक पार्टी की बैठक करना चाहें तो 10 तरह के नियम कानून का हवाला देकर और हमको उसकी अनुमति भी नहीं दी जाएगी। आप अनुमति तो दे के देखिए, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो फिर इन सारी चीज़ों मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग के नाम पर, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर, कोरोना के नाम पर मतलब प्रतिपक्ष को क्षेत्र में और फील्ड में जाने से रोका जा रहा है और जो सत्ताधारी दल है वो सरकारी पैसे का रिश्वत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जनता को जनता के बारे में इतनी कैसी कैसी समझ है तो उनको लगता है कि शायद इस वजह से उनको वोट मिल जाएगा। उनको ये लगता है कि ये जो मजदूर साथी आए हैं और उनको मतलब उनके खाते में कुछ पैसा दे देने से कोई वोट मिल जाएगा, तो शायद ये भ्रम है सरकार का। क्योंकि जनता ने ख़ास तौर से जो प्रवासी मजदूर हैं या फिर उनके परिजन हैं या गांव वाले लोग हैं, सब इन बातों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। एक अहम सवाल सर, कोविड-19 का असर लगातार दिख रहा है। इनफैक्ट हर दिन पेशेंट्स निकल रहे हैं। कल भी सर करीब 15 से ऊपर पेशेंट निकलने की सर बात हुई है सर, पटना के अंदर सर ये बात आई है। फिर सर अनलॉक करना सर, क्या कुछ दिख रहा है सर आपको? देखिए, सरकार के पास चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनके पास कोविड-19 से लड़ने की कोई योजना ही नहीं है। ये बस हवा में तीर मारने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात भी तय है कि इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकला, लेकिन हमारा एक उपाय है कि कोई व्यक्ति यदि कोविड-19 से संक्रमित है तो उसकी जांच यदि हो जाए तो उनको हम क्वारंटाइन सेंटर में रखकर, उसको आइसोलेशन सेंटर में रख के, और इस बीमारी से हम इजाद मतलब मिल सकता है हमको। लेकिन सरकार ने जो आंकड़े दिए, सरकार के ही आंकड़ों को यदि आप लें तो इस 11 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में, बिहार के अंदर, यदि एक दिन में 25,000 भी जांच होती हो, अभी तो 5,000 का कुछ आंकड़ा आया था, 5,000 में 25,000 भी एक दिन में जांच हो रहा हो तो अभी बहुत कम है, नगण्य है। क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन, आप थर्मल डिटेक्टर से आप उसका टेम्परेचर नापते हैं, आप दिखा रहे हैं लोगों को कि आप जांच कर रहे हैं कोरोना की। ऐसा करके लोगों को मूर्ख नहीं बनाया सकता है। आप समझ लीजिए कि यहाँ के लोग मतलब थोड़ा इम्यूनिटी इनकी मजबूत नहीं होती तो शायद अभी तक हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मतलब मौतें हो सकती थी अमेरिका की तरह। लेकिन वो एक है, अब उसका क्रेडिट तो कोई सरकार नहीं ले सकती है। इम्यूनिटी तो हर व्यक्ति का अपना है और यहाँ के लोग ज़्यादा नेचुरल रहते हैं। लेकिन फिर भी यह रोग खतरनाक है, यह संक्रमण खतरनाक है। सरकार, सभी माननीय विधायकों ने 50-50 लाख रुपया सरकार को दिया
और दिया किस काम के लिए दिया? कोरोना सेंटर जो आइसोलेशन सेंटर है या क्वारंटाइन सेंटर है उनको मेंटेन करने के लिए, आम लोगों के बीच मास्क और साबुन बांटने के लिए, और जहाँ पर जो बाहर के लोग हैं उनको यहाँ लाने के लिए। लेकिन आप नज़र उठा के देखिए, आप सर्वे थोड़ा गांव में करिए, कितनी जगह साबुन और मास्क सरकार की एजेंसी से प्राप्त हुआ। वो तो समझिए कि कुछ वॉलंटरी एजेंसी, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाकर लोगों के बीच मास्क और साबुन बांट रहे हैं। इनफैक्ट सर प्रो प्राइवेट भी सर कुछ लोगों ने सर बांटा है सर, एजेंसी। मैं वही बता रहा हूँ, मैंने ये सरकार की जिम्मेवारी थी, सरकार ने अभी तक उसको बिल्कुल, मतलब मैं बहुत सारे पंचायतों में जाकर मैंने देखा है, वहाँ पर मास्क और साबुन नहीं वितरण हुआ है। तो अब सवाल है कि आप क्या करिएगा जब आपके पास पर्याप्त ट्रेन की व्यवस्था आप नहीं किए। आप बहुत दिनों तक गुजरात में, मुंबई में, महाराष्ट्र में और हरियाणा जैसे राज्यों में महीना महीना दिन तक घोषणा के बावजूद वहाँ पर ट्रेन वहाँ से नहीं चली, और अब जाके इक्का दुक्का ट्रेन, अब तो आप ट्रेन फ्री कर रहा है कि टिकट कटा के आओ। दूसरी बात है कि रास्ते की व्यवस्था, रास्ते में खाना नहीं मिला, लाठी से मार मार के सभी मज़दूरों को, मतलब बहुत सारे मज़दूरों को उनको अपमानित किया गया, पैदल चल दिए, इतनी अव्यवस्था हो गई ट्रेन की कमी की वजह से। पैदल पटरी पर चलकर, सड़क पर चल के लोग हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके लोग घर पहुँचे। और क्वारंटाइन सेंटर का स्थिति देख लीजिए, पूरे बिहार की मैं बात बता रहा हूँ कि पूरे बिहार में क्वारंटाइन सेंटर एक नाम मात्र के लिए रजिस्टर पर नाम लिख के और घर भेजने के लिए है। कहीं भी कोई निर्देश नहीं मिल रहा है कि आप होम क्वारंटाइन कैसे होइएगा, आपको ऐसी अवस्था में जो भी सरकारी सुविधा है उसको हम कैसे मुहैया कराएंगे, कहीं कोई कंसर्न नहीं है। तो यह सरकार का कंप्लीट फेल्योर है। और सरकार ऐसी अवस्था में, जब ये अनुमान लगाया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जून से लेकर सितंबर तक कोरोना पीक पीरियड में हो, कोरोना का पीक टाइम होगा, उस टाइम में आपने लॉकडाउन को खोलना शुरू किया बिना किसी हिदायत के, बिना किसी नियंत्रण के। और मतलब आप विपक्ष को निशाना बनाते हैं कहीं कहीं जहाँ पर आपको मौका मिल जाता है, लेकिन आम जनता को आपने मतलब बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया कि जाओ भाई कोरोना होगा, जो बच जाओगे वही मेरे वोटर रहोगे। ये बहुत बहुत हृदय विदारक सोच है। यह बिल्कुल मैं समझता हूँ कि यह सरकार को ऐसी सोच से मैंने ये पॉपुलर गवर्नमेंट की सोच नहीं हो सकती है। ये मतलब वैसे ही गवर्नमेंट की सोच हो सकती है जिस तरह की सरकार ये है। इसलिए मैं कंडेम करता हूँ कि कोरोना के नाम पर राजनीति की जा रही है। कोरोना के मरीजों पर या फिर कोरोना संक्रमित और प्रभावित लोगों के लिए सरकार ने जो कुछ भी प्रावधान रखा उसको ज़मीन पर नहीं उतारा। माननीय विधायकों द्वारा दिए गए पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। और आज भी मैं जाता हूँ तो सैनिटाइजेशन और मास्क और साबुन के नाम पर लोगों में चारों तरफ असंतोष है। सरकार ने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया, इसके लिए बहुत खेद। और मैं मांग करता हूँ कि पूरे बिहार में सैनिटाइजेशन करावे। मुखिया जी को कह दिया गया कि आप 5th पे कमीशन के पैसा को खर्च कीजिए। आपने यह भी नहीं देखा कि उनके पास 5th पे कमीशन का पैसा बचा हुआ भी है या नहीं है। तो आप उसको सेंसिबल स्टेप लीजिए। मुखिया कहाँ से पैसा लाएगा? आप पैसा लिया, आप दीजिए पैसा। और दूसरी बात है कि उसकी एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, किसी स्तर पर मॉनिटरिंग नहीं है। मैंने वो 100 भी रुपया एक मतलब एक आप प्रवासी मजदूर पर क्वारंटाइन सेंटर में खर्च हो रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल हिसाब नहीं दिखता है। इट्स ऑल विजिबल। आपने कई जगह देखा होगा कि इतना चूड़ा, इतना मीठा पूरे दिन भर में, है ना। खाना का की क्वालिटी घटिया, ये सारी चीज़ें सब फेसबुक पर आ रही हैं। तो मुझे बहुत खेद है कि सरकार का नज़रिया मज़दूरों के प्रति और गरीबों के प्रति बहुत ही शर्मनाक है। मैं उसकी निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि बिहार के मजदूर, आप प्रवासी मजदूर जो लोग यहाँ पर आए, उनके लिए रोज़गार मुहैया कराया जाए और उनको मतलब यदि जो जाना भी चाहते हैं तो उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था, मुफ्त व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बिहार में पर्याप्त रोज़गार की अब
मैंने मुहैया कराने की बात मुख्यमंत्री जी ने की है। यदि उसको पूरा कर दें तो उनके आला अधिकारी ने जो पत्र लिखा था शायद वही एक मतलब वो दिखलाता है, दोनों कंट्रास्ट है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सबको रोजगार उपलब्ध कराएंगे और दूसरी तरफ आपके आला अधिकारी ये निकालते हैं कि अव्यवस्था बढ़ेगी और चोरी डकैती वगैरह बढ़ेगी। ये बहुत शर्मनाक है। आपका सरकार का ये अनुमान, सरकार की घोषणा सब हवा में दिख रही है कि जहाँ महज कुछ घंटे लगते हैं कहीं से कुछ आने में। अगर दिल्ली से अगर आप आएँ तो करीब 900 या 1000 किलोमीटर का सफ़र है पटना टू दिल्ली का, मगर कुछ घंटे लगते हैं, करीब महज 8 से 9 घंटे लगते हैं। मगर जिस टाइम ट्रेन चल रही है प्रवासी मजदूर के लिए तो ये 3 से 4 घंटा लेट नहीं, जी हाँ 3 से 40 घंटा लेट हो रहा। तो खैर ये हमारे साथ आलोक कुमार मेहता जी मौजूद थे। काफ़ी सारे बातों पर इन पर चर्चा हुई, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिली और आपको भी सीखने को मिली होंगी। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार की सरकार को फोकस करना चाहिए। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार अब बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट का भी बू मुझे नज़र आया इसमें। बाकी की न्यूज़ को देखते रहिए नेशन न्यूज़। धन्यवाद।